Hello guys, today we will solve question number 3rd and question number 4th of exercise 2.2 of class 9th maths NCERT. ओके, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और इस एक्सरसाइज का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट और जितने भी NCERT एग्जाम्पल्स थे वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. सो जिसने भी अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे वो पहले उन वीडियो को देखें, देन इस वीडियो में आए और उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी जिससे आप इजीली वहाँ जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं. और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको सारे चैप्टर समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे कि आपको हमारे डेली अपलोड हो रहे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें. ओके, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3rd इज वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम. मीन्स इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको वेरीफाई करना है कि जो आपको ज़ीरोज़ दिए गए हैं क्या वो एक्चुअली में उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं या नहीं हैं. ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आपको हर क्वेश्चन में ये आपको x की वैल्यू हर क्वेश्चन में गिवन है. किसी में एक वैल्यू गिवन है, जैसे कि इस वाले में 2 वैल्यू गिवन है, इस वाले में भी 2 वैल्यू गिवन है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है. ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको x की पर्टिकुलर वैल्यू हर पार्ट में दी गई है. तो आपको उसी पर्टिकुलर वैल्यू को यूज़ करके इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है. अगर आपका इस वैल्यू को पुट करने से आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपका ये मतलब कि क्या हो जाएगा कि हाँ हम बोल सकते हैं कि ये इस पॉलिनोमियल का 0 है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रखा है कि जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया गया है उस पॉलिनोमियल में जिस भी पर्टिकुलर वैल्यू को हम रखेंगे, अगर उस पर्टिकुलर वैल्यू को पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में पुट करने से अगर हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, तो जो भी वैल्यू हमने पुट की है वही वैल्यू आपका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होती है. तो जो वैल्यू हमें उस पॉलिनोमियल में पुट करनी है वो वैल्यू हमें गिवन है. तो हमें क्या करना है, हमें इसी वैल्यू को पुट करना है. अगर ये इसको पुट करने से पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू जो है वो आपकी ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है. हमें यही चेक करना है. ओके, तो हम अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज px इज इक्वल टू 3x प्लस 1. px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और यहाँ पे जो हमें x की वैल्यू रखनी है दैट इज x की वैल्यू हमें x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, -1/3. ये हमें यहाँ पे पुट करना है. ठीक है, थोड़ा सा क्लियर कम है. ओके, तो अब हमें इस पॉलिनोमियल में x की प्लेस पे -1/3 पुट करना है. ओके, तो हम इसमें -1/3 रख के सॉल्व करेंगे. तो p x के प्लेस पे आपका -1/3 हो जाएगा एंड देन 3 x के प्लेस पे -1/3 और +1. ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि इस 3 से ये 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे -1 + 1 बचेगा दैट इज इक्वल टू 0. मीन्स आपने देखा कि इस पर्टिकुलर वैल्यू को पुट करने से जो आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो क्या हो गई, 0 हो गई. इट मीन्स कि ये आपका ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस, ये आपका जो -1/3 है वो आपका ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है. ओके, देन हम आते हैं सेकेंड पार्ट में. सेकेंड पार्ट है आपका px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई. px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई. ठीक है, और हमें यहाँ पे जो x की वैल्यू लेनी है दैट इज दैट इज 4/5. ठीक है, 1 मिनट. ओके,
अब हमें यहाँ पे इस x के प्लेस पे 4/5 को पुट करना है, ठीक है। तो हम इस x के प्लेस में 4/5 को पुट कर देंगे। देन देखिए क्या होगा, 5x के प्लेस पे आपका 4/5 हो जाएगा -5, ठीक है। तो इस 5 से ये 5 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 4 - पाई डज नॉट इक्वल टू 0। ये आपका 0 के इक्वल नहीं है। और पाई की वैल्यू 4 के इक्वल नहीं होती। पाई की जो वैल्यू होती है सभी को पता है 22/7 के इक्वल होती है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि इससे ये कट मतलब माइनस होके 0 तो नहीं आएगा। मीन्स ये जो वैल्यू वो 0 के इक्वल नहीं है। मीन्स इस वैल्यू को पुट करने से आपका ये जो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल है ये 0 नहीं हुआ है। और अगर ये 0 नहीं हुआ है इट मीन्स आपका 4/5 जो है वो इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देन हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हमें x की 2 वैल्यू गिवन है। यहाँ पे जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है दैट इज़ x² -1, ठीक है। और आपको x की जो वैल्यू गिवन है दैट इज़ -1 और 1। आपको 2 वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो p के प्लेस पे पहले हम रखेंगे -1, ठीक है। -1 हमने पुट किया, क्या हो गया, -1² -1। तो एक बात बताओ, जब हम -1 का स्क्वायर करते हैं मीन्स क्या होता है कि -1 का मल्टीप्लाई -1 में करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 1। क्योंकि माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं। तो ये आपको क्या मिल जाता है एक्चुअली में 1। तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 आपका क्या हो जाएगा, 0। देन हमारा सेकेंड पार्ट जो है उसमें हमें p की वैल्यू को 1 रखना है। जब हम p की वैल्यू को 1 रखेंगे तब भी वही चीज़ हो जाएगी, 1² -1 = 0। मीन्स यहाँ पे हम चाहे -1 रखें या फिर हम 1 रखें, दोनों ही केस में हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिलेगी। तो यहाँ पे 1 और -1 दोनों ही इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। देन फोर्थ पार्ट इज px is equal to x + 1 है और x - 2 है, ठीक है। इसके बाद में x की वैल्यू आपको -1 और 2 गिवन है, ठीक है। तो हम पहले एक काम करते हैं कि x की वैल्यू -1 लेते हैं। हमने x की वैल्यू -1 ले ली। अब जब हम यहाँ पे -1 रख देंगे +1 हो जाएगा और यहाँ पे -1 रखेंगे और -2 है, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया और ये -3 हो गया। आगे मतलब ज़्यादा भी सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर एक 0 हो गया तो 0 का मल्टीप्लाई हम किसी से भी करवाएंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, 0। मीन्स -1 पॉलिनोमियल में -1 पुट करने से आपका पॉलिनोमियल 0 हो गया। इट मीन्स यहाँ पे -1 आपका ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है। देन हम देखते हैं कि 2 भी आपका ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। ओके, अब हम 2 के लिए भी चेक कर लेते हैं। P2, ठीक है, 2 + 1 और 2 - 2, यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है। आपका 3 × 0 हो रहा है और 0 का मल्टीप्लाई हम किसी से भी करते हैं, हमें क्या मिलता है, 0। मीन्स या तो आप -1 रखो या चाहे तो आप -1 रखो, चाहे तो आप -2 रखो, आपको पॉलिनोमियल 0 मिल रहा है। इट मीन्स -1 और 2 दोनों ही ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, देन हम आते हैं फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट बहुत ही छोटा है। Px = x² वेयर x = 0। यहाँ पे x की वैल्यू आपकी 0 है, तो इस x की वैल्यू जो 0 है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो x के प्लेस में हमें पहले ही पता है 0 का मल्टीप्लाई हम किसी में भी कर लें 0 ही आता है, तो हमें ये पहले ही पता है कि यहाँ पे ये जो 0 है वो इस पॉलिनोमियल का भी ज़ीरोज़ है। मीन्स 0 पुट करने से आपका पर्टिकुलर पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, तो इट मीन्स ये ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल भी है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है दैट इज Px = Lx + m, ये आपको गिवन है। वेयर x = -m/l है, ठीक है। इसको भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे।
p के प्लेस पे हमें क्या पुट करना है, -m/l, ठीक है। इसके बाद में l, x के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, -m/l और +m, ठीक है। इसके बाद इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका -m + m बचेगा और -m + m कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 0। तो इट मीन्स आपको -m/l भी पुट करने से जो आपका पर्टिकुलर पॉलिनोमियल है वो आपका 0 हो गया। इट मीन्स यहाँ पे भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, क्योंकि -m/l इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है, ठीक है। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 जो है दैट इज़ px = 3x² - 1 और यहाँ पे आपको x की दो वैल्यू दी गई हैं, -1/√3 और 1/√3, दो वैल्यू आपको पर्टिकुलर गिवन है, -1/√3 एंड 1/√3। ओके, आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर रही हूँ जिससे कि क्वेश्चन आसानी से आपका सॉल्व हो जाए, ठीक है। देन देखिए p के प्लेस पे पहले हम क्या पुट करेंगे, -1/√3। ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, या तो मैं एक काम करती हूँ, मैं नेक्स्ट पेज में इस क्वेश्चन को रखती हूँ, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है दैट इज px = क्या था क्वेश्चन, 3x² - 1। (3x² - 1), ठीक है। और x की जो वैल्यू है वो आपकी दो वैल्यू हैं, -1/√3 और √3, और है 1/√3, यही दोनों ये, ठीक है। ओके, देखो भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो पहले हम -1/√3 रखेंगे तो p -1/√3 = ये माइनस का नहीं है, इससे कंफ्यूज मत होना, ये आपका सिर्फ 3x² है, तो 3x के प्लेस पे हम रखेंगे -1/√3, एक मिनट, ये 3 है, इसका स्क्वायर -1, ठीक है। देन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 -1 का स्क्वायर करेंगे 1, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 1/3 - 1, इससे हम इसको कैंसिल कर देंगे, दैट इज़ हमारे पास 1 - 1 बचेगा और जो कि 0 के इक्वल हो जाएगा। मीन्स -1/√3 को पुट करने से ये पॉलिनोमियल 0 हो गया। इट मीन्स -1/√3 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है। देन हम यहाँ पे पुट करेंगे आपका यहाँ पे अब हम क्या पुट करेंगे, 1/√3, ठीक है। 1/√3 पुट करेंगे तो p में हम लोग 1/√3 पुट करेंगे। देन क्या होगा, = 3x के प्लेस पे आपका 1/√3 हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर करेंगे और -1, ठीक है। अब √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, तो 3 1/3 - 1, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब बचा 1 - 1 और ये आपका 0 के इक्वल होगा। अब मीन्स 1/√3 को पुट करने से आपका पर्टिकुलर पॉलिनोमियल 0 हो गया और -1/√3 को पुट करने से भी आपका पॉलिनोमियल 0 हो गया। इट मीन्स कि आपके -1/√3 और 1/√3 दोनों ही ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल हैं, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, यस। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 8 की ओर। पार्ट नंबर 8 जो है उसमें आपका दिया है px = 2x + 1 और वेयर x की वैल्यू आपको 1/2 गिवन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x के प्लेस पे 1/2 पुट करेंगे, यहाँ पे क्या हो गया 1/2, ठीक है। तो 2 1/2 + 1, अब 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, बट 1 + 1 बचा जिसमें 2 आएगा, ये 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नो। ये आपका ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है 1/2, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए वो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल
नहीं है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देन हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है कि फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पिछले वाले को लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल में क्या था कि आपको पर्टिकुलर वैल्यू दी गई थी, आपको चेक करना था कि ये आपका इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है या नहीं। इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है और इससे आपको ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो इसका मैटर हम लोग कई बार देख चुके हैं कि अगर हमें ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है, हमें गिवन नहीं है, तो हम क्या करते हैं px इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। और आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जितने भी पॉलिनोमियल गिवन है ये सारे आपके लीनियर पॉलिनोमियल हैं। अगर ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल हैं तो ये चीज़ भी हम लोगों ने अच्छे से समझी थी कि हर एक लीनियर पॉलिनोमियल में जो भी उसके जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल निकलते हैं उनकी पॉसिबल वैल्यू एक ही होती है। मतलब एक वैल्यू ही निकलती, एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं निकल सकती। जबकि क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल की पॉसिबल वैल्यू होती हैं वो दो वैल्यू, मतलब क्वाड्रेटिक में एक वैल्यू से ज़्यादा होती है और क्यूबिक में भी एक वैल्यू से ज़्यादा होती है। मतलब क्वाड्रेटिक में आपके जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल की एक वैल्यू भी पॉसिबल है एंड दो वैल्यू भी पॉसिबल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी आपके जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल की एक वैल्यू भी पॉसिबल है, दो वैल्यू भी पॉसिबल है, तीन वैल्यू भी पॉसिबल है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप देख रहे हो लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री एक होती है, क्वाड्रेटिक में दो होती है, इसलिए इसमें दो वैल्यू पॉसिबल है और एक वैल्यू भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि हमेशा दो ही वैल्यू मिलेंगी जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल की, उसमें एक वैल्यू भी मिल सकती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी डिग्री 3 होती है, इसलिए उसमें भी आपको तीन जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल की तीन पॉसिबल वैल्यू मिल सकती हैं। तीन भी मिल सकती हैं, दो भी मिल सकती है और एक भी मिल सकती है। मतलब कि उससे ऊपर नहीं जा सकते। जितनी डिग्री है उतनी ही जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल की मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है, उससे ऊपर नहीं जा सकते, बट उससे नीचे हम आ सकते हैं। ठीक है, जब आप धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपके डाउट्स भी, जो आपको लग रहा होगा कि भाई ऐसा क्यों है, तो वो क्लियर होता जाएगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि डिग्री के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। जिसकी डिग्री एक है उसकी मैक्सिमम पॉसिबल जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल की वैल्यू एक है, जिसकी डिग्री दो उसकी मैक्सिमम मिनिमम एक भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हमें पता है कि जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल की पॉसिबल वैल्यू हमें यहाँ पे एक ही मिलेगी। और हमें पता है कि जब हमें जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना होता है तो सबसे पहले हमें px की वैल्यू को ज़ीरो के इक्वल करना होता है। तो सबसे पहले हम px को ज़ीरो के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो मीन्स आपका px क्या है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमने इसको 0 के इक्वल कर दिया। ठीक है, अब इससे हमें x की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो हमें -5 मिलेगी, क्योंकि +5 इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और 0 में से -5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 आएगा। तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि इसका जो जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है वो आपका -5 है। ये इसका क्या है, जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है, जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आई ये बात? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि अगर आपको जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं गिवन है तो सबसे पहले हमें उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करना होता है और उससे हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है, और जो x की वैल्यू फाइंड आउट होती है वही आपका जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। ठीक है, देन हम आते हैं सेकेंड पार्ट में। हमारा कॉन्सेप्ट अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कॉन्सेंट्रेट करना है। अब है यहाँ पे px इज इक्वल टू x माइनस 5। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, px को 0 के इक्वल कर देंगे। इस px को हम लोग 0 के इक्वल कर देंगे, मीन्स x माइनस 5 को हम 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 5। ठीक है, ओके। देन हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 में। ये भी आपका क्या है, जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है, जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, देन हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 4 में। ये आपका पार्ट नंबर 2 हमने सॉल्व किया था। ठीक है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये 1 मिनट, ये सेकंड था, ये फर्स्ट था। अच्छा ठीक है, अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 3 में, नोट कर लेते हैं। ठीक है, 3 है हमारा पार्ट नंबर।
दैट इज़ पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अब हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, पी एक्स की वैल्यू को 0 के इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जब 2x इज इक्वल टू प्लस 5 उधर जाएगा तो -5 इतने में हो जाएगा। देन क्या होगा जल्दी से बताइए, यहाँ पे x किस में है, 2 आपका मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -5/2। ठीक है, तो यहाँ पे जो -5/2 की वैल्यू निकली है दैट इज़ ऑल्सो द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, ये भी आपका ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, देन हम आते हैं पार्ट नंबर 4 में। जो हमारा पार्ट नंबर 4 है वो बिल्कुल सेम ही है पार्ट नंबर 3 की तरह, तो आप पार्ट नंबर 4 को प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उसका वीडियो भी बना दूँगी। ओके, देन हम आते हैं पार्ट नंबर 5 में। पार्ट नंबर 5 आपका है पी एक्स इज इक्वल टू 3x। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा कि इस पॉलिनोमियल को भी 0 के इक्वल करना होगा, तो इसको हम 0 के इक्वल करेंगे, 3x को भी हम 0 के इक्वल करेंगे, और x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0/3 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू भी क्या आ गई 0 हो गई। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे जो x इज इक्वल टू 0 आया, मीन्स ये जो 0 है यहाँ पे, ये जो 0 आपको मिला है यही आपका ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है। जो 0 मिला है यही आपका यहाँ पे ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, देन हम आते हैं पार्ट नंबर 6 में। पार्ट नंबर 6 जो है वो है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। अब यहाँ पे p हमें फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे लिखा है a 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अब इसमें हम देखते हैं हमें क्या करना है। ठीक है, a आपका 0 नहीं है, हमें लेट नहीं करना कि a 0 है तो आप उसको दूसरी तरह सॉल्व कर दो, a 0 के इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे भी आपका जो पी एक्स है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, मीन्स आपका जो ए एक्स है वो भी 0 के इक्वल हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल सेम केस इसका बन रहा है, पार्ट नंबर 5 का बन रहा है। यहाँ पे भी आप किसी भी नंबर से आप 0 को डिवाइड करते हो तो 0 ही मिलता है, चाहे वो a हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 7 हो, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो 1 लाख हो। किसी भी नंबर से आप 0 को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 0 मिलता है। तो यहाँ पे हमें जो 0 मिला है यही आपका क्या है ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, देन हम आते हैं 7th पार्ट में। 7th पार्ट जो है आपका दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है c डज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स c को आपको 0 नहीं लेट करना कि आप मान लो कि c 0 है, ऐसा नहीं करना, c आपका 0 नहीं है। ठीक है, तो पी एक्स हमें सिंपली सॉल्व करना है। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो सिर्फ आपके कन्फ्यूज़न के लिए होती हैं। ठीक है, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि c 0 के इक्वल नहीं है, मतलब हमें c को कहीं भी 0 नहीं करना है। ठीक है, वरना ये सिर्फ कन्फ्यूज़न की चीज़ें होती हैं, नथिंग एल्स। अब हमें यहाँ पे सी एक्स प्लस डी भी आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी हो जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी हो जाएगा। मीन्स जो यहाँ पे x की वैल्यू निकली है वही आपका ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप इस पॉलिनोमियल के वीडियोज़ तो बिल्कुल सीक्वेंस में देखिएगा, तभी आपको क्लियर होगा, नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हम 0 क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैंने हर वीडियो में कुछ ना कुछ नई चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। तो प्लीज़ आप सीक्वेंस में देखिए, इससे आपको डाउट नहीं होगा, नहीं तो आपको कोई भी चीज़ अच्छे से समझ आएगी ही नहीं। मैं कितने भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप सीक्वेंस में सारी चीज़ों को नहीं देखें, क्योंकि मैं हर वीडियो में हर टॉपिक को कवर नहीं कर सकती। ओके, तो प्लीज़ बच्चों आप सीक्वेंस में देखिए जिससे आपके डाउट सीक्वेंस में क्लियर हो। ओके, मैं सीक्वेंस में कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें बताती हूँ जो कि आपके अगले वीडियो को रिलेट करती है। ओके,
तो आई होप कि आपको आज के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसका न्यू वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन भी कर दूँगी। ओके, और प्लीज़ आप लोगों के लिए क्वेश्चन और है कि अब आप लोग नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप कौन सा न्यू चैप्टर क्लास 9th NCERT मैथ्स में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपके अकॉर्डिंग चलूँगी। आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, जिसके बोर्ड ज़्यादा होंगे, मैं वही चैप्टर आपको पढ़ाऊँगी। ओके, थैंक यू।